हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो आज है सैटरडे, तो मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने पूजा कर ली है। आज नन्ही के पापा चले गए थे, तो आज वो थोड़ा देर में नहाए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं काम कर लूँगी, सारा पूजा कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाया नहीं इतनी जल्दी। और आज सबने समोसे का नाश्ता कर लिया, नमकीन वगैरह भगवान जी को नहला दिया था, उसके बाद में पूजा कर लिया। और अभी कुछ बनाया था ही ना, नाश्ते में बनाया नहीं था, तो समोसे आए थे, उसी का भोग लगा दिया हमने भगवान जी का भी। और खाना भी बनाना है। आज खाना भी नहीं बना, क्योंकि आज मैं घर पे हूँ ना। आज है सैटरडे, तो मेरा ऑफ रहता है शोरूम, तो इसलिए मैं घर पे हूँ। तो आज काम सारे ऐसे हो गए। और आज कपड़े के तो इतने सारे कपड़े धुलते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मशीन नहीं लगाते हैं। और नंदी को भी मैंने कह दिया कि रोज़ मत लगा। मैं अपने तो धोकर डाल गई थी, फिर भी कितने कम हुए, मेरे ही तो कम है और सबके तो हैं हफ्ते भर के कपड़े। और आज बहुत सारा काम है, मेहंदी भी लगानी है, खाना भी बनाना। नहीं तो खाना से सुबह फ्री हो जाती हूँ मैं, पर आज खाना भी बनाना है। और देखो नंदिनी का फूल लेकर आए थे, जल चढ़ाने गए थे। ये हमारे यहाँ फूल खिल रहे हैं, हमारे यहाँ जो पौधा लगा सदाबहार का। वैसे तो कभी कोई फूल खिलता नहीं, पर अब की बाबा की कृपा है, 2-4 फूल मिल जाते हैं रोज़। जय हो ठाकुर जी महाराज की। फूल मैंने ठाकुर जी पे। हर बार की तरह बहुत सारे कपड़े हैं अब की, जबकि मैंने अपने तो धो डाले सब। कपड़े सारे धुल गए हैं, ड्रायर होने को बका रहा है ना, ड्रायर हो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी तो सुखाने जाना पड़ेगा, सबसे बड़ा काम है सुखाने जाना। और एक सैटरडे का ही दिन होता है, जितने काम होते हैं सारे इसी दिन निकल के आते हैं सामने। तो यहाँ नन्ही की कुर्ती रखी थी, थोड़ी सी सिलाई खुल गई थी, तो मैंने कहा उससे भी लगाती हूँ। करी थी आज मैं यही वाली पहनूंगी, पहले सही करो। मैंने कहा दूसरे पहन लो, बोले नहीं पहले इसको सही करो तभी मैं पहनूँगी। तो फिर मैं उसको सही करने बैठ गई थी। अभी कपड़े सुखाने नहीं गए हम लोग ऊपर। कपड़े सुखाने का मतलब बहुत धूप हो जाती है, कपड़े उनके सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद ही मशीन लगती, तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है आजकल। और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और गर्मी 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और सिलाई करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, तभी कपड़े सुखाने नहीं गई, कि तब तक दाल चावल चढ़ा देती हूँ, तब तक कपड़े सुखा कर आऊँ, तब तक 1-2 सीटी तो दाल में लगी जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं दाल या चावल नाप कर ही बनाती हूँ, अब तब भी अंदाज से बना लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल नाप कर बनाती हूँ। तो आज मैंने नाप कर ही बनाया है। और वैसे मुझे इतनी अंदाज़ नहीं आती है। चावल तो मैं खैर ऐसे भी रखने लगी हूँ, पहले चावल भी मैं नापती थी, लेकिन अब ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि एक नाप होती है ना, तो फिर चीज़ बचती नहीं है ज़्यादा। थोड़ी बहुत तो खैर वैसे भी एक्स्ट्रा बनाते हैं। और फ्रेंड उसके बाद फिर कपड़े जो धुले रखे थे, तो मैंने नंदिनी कहा पहले उनके यहीं उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर फिर धूप में बहुत टाइम लगता है, और धूप तो बहुत तेज़ है, इसलिए सारे कपड़े उल्टे ही नीचे कर लिए थे। बस फैलाने रह गए, ऊपर जाकर फैला दूँगी। तो 3-3 बाल्टी कपड़े हैं, लेकर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं लेकर चलती हूँ, तो 1 बाल्टी मैं लेकर गई और 2 बाल्टी नंदिनी। बंदर बढ़ने ही नहीं दे रहे, किलो तोड़ देते हैं वाली। और ये है करेले की बेल, और ये है, इस पौधे को छाई में रखना चाहिए, पर धूप में रखा है। ये करी पत्ता है, और ये तुलसा मैया लगी हुई है, पीछे सदाबहार लगा हुआ है, इसमें पत्ती आप देख ली कितनी कली आई हुई है। और ये है गुलाबास का पेड़, जिसे कहते हैं बेशरम पौधा। और ये सौंफ का पेड़ है, इसकी चाय की भी डालो पत्तियाँ, तो बहुत स्वाद बनती हैं। और एलोवेरा भी खूब फैल गया ना नंदिनी, नंदिनी फैल रही है धूप में। हाँ, इसके मंजरी तोड़ लो। इस और इस पेड़ लगा था, हमने आपको दिखाया भी था, रामा और श्यामा। जो रामा थी छोटी वाली, वो पौधा पता नहीं कौन ले गया हमारा उखाड़ के। चलो पहले कपड़े फैला देते हैं, नंदिनी डांट रही है। बदनाम तो नंदिनी को ही करना होगा, इसका नाम होता है, बदनाम होता है इसमें। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे आकर दाल चावल सबको लंच ला कर दिया था, नंदिनी देने चली गई थी। और फिर मैंने किचन साफ़ किया। आज सोच रही जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, उसके बाद मेहंदी भी लगवानी है, तो इसलिए नंदिनी गई लंच देने। मैंने खाना पीना खाकर नंदिनी को भी खिला दिया था। किचन साफ़ करके फिर इडली का घोल बना के रखा था सूजी का, तो वो उसमें लग गई थी। और एक तरफ कुकर में मैंने सावर के लिए सब्जी काट ली थी, लौकी, गंगा फल, और दाल डालकर उबलने के लिए रख दी है।
गर्मी के मारे फ्रेंड्स हालत देखो क्या हो रही, पर लगी पड़ी हूँ मैं सुबह से काम में। घर पे होने पर यही है, पूरा दिन काम में लगे रहो। अगर सुबह लंच बना कर दे देती हूँ तो फ्री हो जाती हूँ, और सुबह लंच बना कर नहीं देती हूँ तो आज सुबह मन नहीं था इतनी जल्दी, क्योंकि रोज़ उठ के वही सुबह उठते ही बस खाना बनाने में लग जाओ, इसलिए फिर मैंने आज खाना थोड़ा देर से ही बनाया है। कैमरा गंदा हो रहा है फ्रेंड्स। और बादल हो रहा है, कपड़े उतार के लाने, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। नंदनी गई हैं एक आंटी की मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि वो पहले से मेरी मेहंदी लगा देना, तो फिर इसलिए नंदनी को जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनसे काफ़ी ये मेहंदी बस मेरे पैरों में लग गई है। आएगी तो देखूँगी उसके लगाऊंगी या फिर अपने लगाऊंगी। कोचिंग की तो आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं उसकी। इडली सांभर बनाने को कई दिन से कह रही थी फ्रेंड्स, बादल तो बहुत काले काले हो रहे हैं, पहले कपड़े उतार के लाऊँ, तो आज मैंने वो भी बना दी, बना के रख दूँगी। फिर मैं दोनों माँ बेटी फ्री हो जाएंगे आराम से, मैं भी उसकी मेहंदी लगा दूँगी, वो मेरे लगा देगी। वैसे एक हाथ पे तो वो अपने आप ही लगा लेगी, एक तो मैं लगा दूँगी। बर्तन भी धुल गए हैं, दोपहर का लंच वगैरह सब चला गया था सबका। दोपहर में बनाया था, रायता बनाया था, दाल चावल रोटी सबका भेज दिया। नंदिनी थोड़ा चावल खाए थे, फिर मैंने भी खाना खाया, किचन साफ़ किया, बर्तन धोए। गर्मी में आप पता याद ही नहीं रहती वीडियो, आप लोग कहेंगे एक ही बात को बार बार दोहराती हूँ। कुछ हिसाब किताब बन नहीं पा रहा फ्रेंड्स वीडियो बनाने का। बादल बहुत काले आ गए, पहले कपड़े ही लेके आती हूँ। देखो बहुत काले बादल हो रहे, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। और सांभर बनाई है, तो सांभर में मैंने केवल लौकी और गंगा फल अरहर की दाल डाली है। बैगन पड़ते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। और वैसे मैं अरहर की वो लौकी और गंगा फल और बैगन डालती हूँ, तो बैगन तो पता है आप लोगों को सावन में खाते ही नहीं है, इसलिए केवल गंगा फल और लौकी से ही बनाई है। बंद करके आऊँ, उसकी भी सीटी काफ़ी देर से आ रही। दोनों ही गैस बंद कर दी मैंने, पहले जाकर कपड़े ले आती हूँ। बहुत सारे कपड़े उतारने में भी टाइम लगेगा, कहीं बादल आ रहा है कहीं धूप आ रहा है। देखो आपको बादल दिखाती हूँ कैसे हो। काले बादल भी हैं और धूप वाले बादल भी हो रहे हैं। से धूप आ रही है, एकदम से बादल आ रहे हैं। अब आई गई हूँ तो कपड़े उतार ही लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े इधर दीवार पर पैंट पड़ी है, चल कर आई हूँ सासफुली। सामने चादर पड़ी है, वहाँ भी कपड़े पड़े, और इधर दिखा देखिए फ्रेंड्स, कपड़े ही कपड़े हैं। तो छत से कपड़े उतार कर लिए आई थी, उसके बाद तय करने बैठ गई थी। तो इतने सारे कपड़े हैं कि बहुत ज़्यादा हर बार हो जाते हैं, लेकिन मैं हर बार सोचती हूँ कि नहीं आधे आधे धो लिया करूँगी, बीच में मशीन लगा लिया करूँगी। पर ना सुबह टाइम मिल पाता है ना शाम को, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी 7 बजे से पहले मैं नहीं उठ पाती हूँ। ऐसा क्यों होता पता है, रात में नींद नहीं आती है मुझे। रात में नींद नहीं आती तो सुबह को नींद आती है, तो फिर उठने में लेट हो ही जाता था। फिर बहुत सारे काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं सुबह सुबह, मारने के काम सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो करते करते ही एकदम से इतना लेट हो जाती हूँ कि बस भागते ही नज़र आती हूँ सब। बाद में लास्ट में वही भगदड़ सी मस्ती है, वो जल्दी 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 जल्दी। तो इसीलिए फिर कोई काम ऐसा फैलाती हूँ। कपड़े का काम तो मशीन से वैसे भी ज़्यादा फैलता है, हाथ से तो धोकर हटा दो, लेकिन मशीन का काम तो वैसे बहुत देर तक फैलता है। तो पहले जो कपड़े उल्टे किए थे, अब इनको सीधा करा है। पहले सीधे करे थे तब धोए थे, फिर उल्टे करे तो सुखाए हैं। उसके बाद में अब सीधे करके तब रखूँगी जाके तय करके। प्रेस तो नहीं करूँगी, सारे कपड़ों पे ज़रूरी कर दूँगी। उसके बाद किचन में आ गई थी, लग रहा फटाफट काम निपटा के मेहंदी लगाऊंगी। तो अपनी मेहंदी लगा ली है। सांभर को मैंने छौंक लगा दिया था, करी पत्ते छत से तोड़ के लाई थी, और राई और मिर्च से छौंक लगा दिया था। तो फ्रेंड्स उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे। तो शाम को फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, कहीं जाना था काम से, वहाँ चली गई, इस चक्कर में फिर कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो साड़ी निकाल ली मैंने ग्रीन कलर की अपने लिए। हमें तुम्हारे साथ जी वचन दीजिए, ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। यहाँ नंदिनी के पापा पूजा कर रहे हैं रोज़ वाली, और यहाँ हमारी नंदिनी कर रही है तीज की तैयारी, तीज के पूजा की तैयारी। तो नंदिनी जब करती हैं तो कुछ अच्छे से ही करती हैं, ठीक है। और यहाँ ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं। इनका काम जो करने का था, बाइक स्कूटी निकालने का बार, वो इन्हें निकाल दिया है। यहाँ पर मेरी सब्जियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए। चलिए मैं दिखाती। ये है गोभी आलू की सब्ज़ी, ये है टमाटर आलू की सब्ज़ी, और ये है रायता।
और ये फेनी। और नहीं हुए हैं तो तैयार हम नहीं हुए, नहा तो लिए हैं, हाथ खाली नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स इस चक्कर में, और आटा लगा लिया है मैंने, लोइयाँ तोड़ ली हैं, बायना बनेगा। फेनी से फेनी मंगाई बायने के लिए, पूड़ियाँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, और ये है दाल कचौड़ी के लिए। अब बहुत टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं, और सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो मैं भी पूड़ी सेकती हूँ सबके लिए, तो फिर मैं भी तैयार होंगी। बस मैं तैयार होने, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मिल रही हूँ फ्रेंड्स आपसे तैयार होने के बाद। तैयार हो गई थी। आज ग्रीन कलर की साड़ियाँ पहनी है मैंने, ग्रीन कलर की चूड़ी पहनी है। तो कंगन का सेट था, चूड़ियाँ तो पहले ही पहन ली थी मैंने, आपने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन वो चूड़ियाँ फिर मैंने बदल दी थी आज। और वैसे भी काम पे जाते ज़्यादा चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फिर मैंने आज कड़े डाल ली हैं। पर आज साड़ी तो मैंने ग्रीन ही पहनी है। और उसके बाद यहाँ आ गई थी पूजा करने। तो गौर को मतलब बैठा दिया था चौकी पे, नंदी ने सारी तैयारी कर दी थी। और इनकी चुन्नी भी उड़ाई थी, ऐसा नहीं इनको उड़ाया नहीं है, लेकिन पीछे गिर गई थी। तो वीडियो में अब मैंने देखा, तब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे मेरा तब ध्यान नहीं गया, मुझे इतनी जल्दबाजी थी, बहुत जल्दबाजी थी। तो यहाँ पर मैंने बायना काट लिया है, और भगवान जी की पूजा कर ली है, गौरा माता की और शंकर जी की। तो वैसे तो हर साल मैं बनाती थी घर पर ही, पर आज नंदी का पाव लेकर आ गए थे, बिक रहे थे, बोले बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि बहुत सुंदर मिल रहे थे मार्केट में। और नंदनी के पापा ने नाश्ता कर लिया है, तो रायते की कटोरी तो खाली हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी कर ली, मैं भी चल दी हूँ। तो मैंने भी थोड़ा नाश्ता कर लिया और लंच अपने लिए रख लिया है। तो फिर तैयार हो गई थी, और पता मैं क्या ढूंढ रही थी, अपना पर्स। इसके अंदर छोटा सा पर्स रखते हैं, इसमें रुपए रखती हूँ। उसको चलते समय ज़रूर चेक करती हूँ कि ऐसा ना हो मैं चली जाऊँ और ऑटो वाले को पैसे भी नहीं हो देने के लिए। तो वो पर्स मैं जल्दी निकालती ही नहीं इसमें से, और चल दी यहाँ पर। तो आज मैं अक्षत के साथ जा रही हूँ, मुझे लेट हो गया है, तो अक्षत मुझे वहीं तक छोड़ देगा जहाँ तक मुझे शोरूम तक जाना है। तो सावन का महीना और घेवर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं दिनों मिलता है, हर समय घेवर मिलता भी नहीं है। तो आप लोग भी आ जाइए बरेली का घेवर खाने के लिए, और खाकर बताइए कैसा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।